तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो भी जगह थी ना उस जगह में एंटी मारते हैं जहां पे आसपास ढेर सारे टर्न्स में ढेर सारे बेसिकली यहाँ पे स्कॉप सोल्जर्स महसूस होते हैं। यान ज्ञान की फट जाती है कि यान का ही बोलते हैं सामने से वेला भी यहाँ पे आ चुके तो पीछे जाने का मेरे ख्याल से कोई रास्ता नहीं है, हमें आगे यहाँ पे जाना चाहिए। इसका जो बर्ड यहाँ पे था वो बर्ड को भी वापस बुला लेता है तो बर्ड भी इसके बॉडी में यानी जो समझो भट्टी है भट्टी में लौट जाता है। और इसका जो यान ज्ञान है ना अपना कोई शील्ड आसपास यहाँ पे तैयार करती है जो कि इनका और छुपा के रखेगी, यानी आसपास जो कॉप्स है ना उनको इसका और महसूस नहीं होगा। तो यान के भी कहते हैं चलो बढ़िया है आगे बढ़ते हैं। तो लोग आगे अपना सफर करते हैं। दूसरी ओर भाई वो कॉप सोल्जर जिसके साथ यान के मुकाबला कर रहा था, जिसका हाथ उसने काटा था, वो अपना हाथ यहाँ पे पकड़ के ऐसे मतलब लिए हुए वापस उनके पास यहाँ पे जाता है भाई अपने टीममेट्स के पास। उसके साथ 3 यहाँ पे टीममेट थे जिसमें एक लड़की और 2 यहाँ पे लड़के थे। तो उसके टीममेट भी देखते हैं और कहते हैं कि भाई नाई, इसका नाम यहाँ पे नाई था। कि अरे भाई नाई है तुझे यहाँ पे क्या हो गया भाई, तेरी तो काफी ज्यादा यहाँ पे बैंड बज गई, ऐसा तू बाहर से एरिया के आया है और बाहर के एरिया में कोई बहुत ही बड़ा यहाँ पे डेंजर था। ये भी कहता है नाई कि अरे यार बाहर बहुत ही बड़ा यहाँ पे डेंजर था। हाँ सामने से वाकई में डेंजर था, देख उस डेंजर के चक्कर में मेरा हाथ यहाँ पे कट गया। तो सामने वाले कहते हैं वेल यार ऐसा लगता है कि फाइनली इतने सालों बाद ना कोई ऑरिजिन ट्रेनिंग स्टेज का बंदा आया होगा जिसके साथ फट करके तेरी ऐसी हालत यहाँ पर हो गई। सामने से ये कहता है वेल ऑरिजिन ट्रेनिंग स्टेज का बंदा यहाँ पे नहीं था बल्कि सैंड किंग के सेकंड लेवल का बंदा बस यहाँ पे था, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे नहीं था जी चक्कर में भाई मेरा हाथ एक यहाँ पे ऐसा कट गया। जो सुनते सामने वाला कहता कोई बात नहीं भाई, अगर हम लोग यहाँ पे इंसान होते और हमारा हाथ यहाँ पे कट जाता है तो ऐसे टाइम पे ना हाथ जोड़ पाना यहाँ पे लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कॉप्स हो जैसे हमें उसका यहाँ पे टेंशन नहीं है, तेरा हाथ एक जुड़ भी चुका है और धीरे धीरे तेरा जो हाथ है ना तेरा हाथ अच्छे से यहाँ पे पहले जैसा हील हो जाएगा, इससे टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो फीमेल मेंबर थी इनके टीम के अंदर वो सामने से कहती है हमेशा टेंशन यहाँ पे लेना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका जो भी ये चोट वगैरह है ना ये हाथ कटने वाला ये इतना आसानी से यहाँ पे बिल्कुल भी हील होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तूने अपने दुश्मन को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। जो सुंदर नाई बोलता है थोड़ा सा किया था लेकिन ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं किया था यार। वो बंदा तो पावरफुल था ये तो मानता हूँ, लेकिन उसकी जो टेक्निक जो उसने यूज किया ना यार एकदम बड़ा अजीब अजीब था। वो कैसी कैसी यहाँ पे चीजें यूज करे ना मैंने वाकई मुझसे पहले वो टेक्निक कभी भी नहीं देखा। जो सुंदर लड़की बोलती है क्या भी अजीब सी टेक्निक थी, कैसी अजीब सी टेक्निक थी, क्या तू मुझे डिटेल में यहाँ पे समझाएगा। तो स्पेस ब्लेड के बारे में समझाता है कि वेल यार ना ऐसा अजीब सा कुछ ब्लेड जैसा यहाँ पे था, बहुत ही बड़े साइज का ब्लैक था, फिर पर्पल रंग कलर के थे, आया अटैक लगा हाथ यहाँ पे कट गया। जो सुंदर फीमेल भी कहती है क्या बात करूँ मतलब ऐसा 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 कुछ यहाँ पे था। वो भी कहती है मतलब नाई भी कहता हाँ वाकई में ऐसा था, आया सीधा मेरा हाथ यहाँ पे कटा और बड़े तेजी के स्पीड से आता। क्यों भाई तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लगता है फीमेल मेंबर तुम्हें यहाँ पे मालूम है क्या, वाकई में मालूम है। सामने से कहती वेल मैं कंफर्म तो यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ लेकिन जिस हिसाब से तुम बातें बता रहे हो ना तुम्हारा जो अपोनेंट यहाँ बताओ इंसान वो पक्का भी स्पेस की पावर यहाँ पे यूज कर रहा होगा। जो सुंदर सामने से नाई बोलता है क्या स्पेस, यार मैंने भी इसकी पावर कार में सुने के वाकई में सीरियसली तुम मतलब कहना चाहते हो वाकई में उसने स्पेस की पावर यूज की थी। ये भी कहती वेल हाँ एक हेवन बैटल यूनियन नाम का एक सेट यहाँ पर है और सेट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एल्डर हमेशा रहता है जो कि स्पेस की पावर यहाँ पे यूज करता है। मान लो मतलब एक एल्डर यहाँ पे जिसको स्पेस की पावर यहाँ पर आती है, फिर जब वो मरने को आता है तब किसी को सिखाता है, वो सीख के फिर वो जैसे बड़ा होता है उसकी मरने की बारी आती है वो किसी और को सिखाता है। मतलब ऐसे करते करते ना उनके सेट में कोई ना कोई एक ना हर जनरेशन में करने वाला था। और जो हम लोग यहाँ पे जिंदा थे उस समय एक एल्डर था उस सेट का जिसको मैंने देखा था, वो भी स्पेस की पावर यहाँ पे यूज कर सकता है। लेकिन 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 उसकी जो स्पेस की पावर ना उतना ज्यादा यहाँ पे हार्ड उतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो किसी बंदे का हाथ तो बिल्कुल भी काट नहीं सकता। और हम जैसे कॉप सोल्जर का हाथ काट पाना तो भाई यहाँ पे इंपॉसिबल था उनके लिए। लेकिन जैसे तू यहाँ पे बता रहे कि भाई वो जो लौंडा यहाँ पे था वो खाली सैंड किंग के सेकंड लेवल का था, उसने तो भी तुम्हारा हाथ यहाँ पे काट दिया। इसका मतलब है ना वो बंदा ना मैं कंफर्म नहीं बोल सकते उसने स्पेस की पावर यूज की थी या उसने यूज यहाँ पे नहीं की थी, या तो उसने स्पेस की पावर नहीं यूज की होगी या अगर उसने स्पेस की पावर यूज की लेकिन उसका जो स्पेस का पावर है ना वो बाकी जिस एल्डर्स को मैं जानती हूँ वो एल्डर के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा भी एक बंदा कहता है यार मैंने भी सुना तभी उस एल्डर के बारे में वाकई में स्पेस की पावर यहाँ पे यूज करता था। अगर वाकई में ये लौंडे का स्पेस का पावर है उसने अपने स्पेस के पावर से तेरा हाथ काटा है, यानी वाकई में कसम खा कहता हूँ उसका पावर है ना किसी भी एल्डर के मुकाबले स्पेस में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई होगा 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 होगा। और एक बात मुझे और भी बता देना यार, अभी के लिए तो भाई उसका कोई टेंशन नहीं है लेकिन भाई क्या अपना तूने ये छुपा लिया होगा ना अपना ऑरा वगैरह ताकि भाई तेरा पीछा करते करते यहाँ पे ना आ जाए। जो सुन वो कहता वेल हाँ मैंने अपना ऑरा वगैरह यहाँ पे छुपा लिया इसलिए भाई ऐसा टेंशन कोई बात नहीं है। अगर बाई चांस आ भी जाएंगे तो यहाँ पे बैरियर वगैरह लगे हुआ है वो बैरियर को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाएगा। जो सुनते दूसरा लौंडा भी कहता है चलो यार तो काफी यहाँ पे बढ़िया है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, जो एंशिएंट यंग सेट है जिस सेट के हम लोग यहाँ पे मेंबर थे जो 2000 से पहले बर्बाद हो गया, उनको हम लोग थैंक यू बोले या फिर उनको हम लोग यहाँ पे गालियाँ दे। यार देखो सबसे पहली बात वो हमारा सेट था उसने हमें पाला पोसा था इसके लिए भाई थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन उसी के चक्कर में हमारा सेट यहाँ पे भाई बर्बाद भी तो हो गया था यार, जिस चक्कर में हमारी मौत हो गई। मौत होने के बाद ना हमारी आत्मा को शांति भी नहीं मिली। देखो भाई एंड में हमारी आत्मा ऐसी हो गई और हम लोग अब ऐसे यहाँ पे जिंदा रह रहे हैं। जो सुंदर फीमेल वाली यहाँ पे कहते हुए भाई सारी बातें बोल के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है। और हर 10 साल के अंदर भाई यहाँ पे जो बॉडी गार्ड है ना भाई पूरे जगह को गार्ड करने के लिए चेंज होते हैं। और इस बार जो 10 सालों तक है ना हमें यहाँ पे काम मिला है तो हमें बेसिकली अपना काम यहाँ पे करना चाहिए, वरना जो सीनियर लोग है ना
नाराज हो जाएंगे और हमें आके यहाँ पे सजा दे देंगे। तो दूसरा वाला भी कहता है कि ठीक है ये बात तुमने ठीक बोला, तो मैं चलो या तुम्हारे साथ तो जाता है। और नाई को कहता है हम दोनों यहाँ पे जा रहे चेक करने के लिए सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, तू अपने जो कॉप्स एनर्जी है ना उसको यूज करके अपना हाथ है ना उसको और भी अच्छे सील करने की कोशिश कर। तो वो भी कहता है ठीक है जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यान का और यांग पे जो कि है ना पीछा करते करते स्मेल का बेसिकली यहाँ पे आते हैं केव के अंदर। अब मालूम है बट केव यानी वो टनल्स पर जो कि 100 से ज्यादा यहाँ पे थे, तो किसी एक में आते जहाँ पे मेडिसिन और कमल कमल की जड़ी बूटी का स्मेल यहाँ पे आया था। आते चेक करते तो बक्से वगैरह दिखाई देते जिसके अंदर पहले जड़ी बूटी हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। तो यांग यान कहते शायद भाई शिट भाई स्मेल का पीछा करते करते यहाँ पर आए, लेकिन ऐसा लगता है जो भी कॉप सोल्जर्स है ना उन्होंने सारी जड़ी बूटियां मेडिसिन यहाँ पे यूज कर लिया, हमें शायद कहीं और यहाँ पे चलना चाहिए। तो यान के भी कहते ओके ठीक है चलो। उसके बाद से भाई वो दोनों लड़का लड़की जो कि बेसिकली ऐसा चेक करने के लिए आते हैं उनको भी स्मेल यहाँ पे आती है भाई इंसान, यानी इस एरिया में पक्का यहाँ पे इंसान आए होंगे और लोग भी बेसिकली इसी केव के अंदर आए थे जहाँ पे अभी यांग यान और यान कहीं होके निकले। तो समझ जाते कि वेल अच्छा वो लोग यहाँ पे पक्का आए होंगे, वही दोनों इंसान भाई जिसके बारे में नाई ने हमारे को अभी अभी बताया। तो दूसरा लौंडा यहाँ पे उसको भी स्मेल का महसूस होता है और कहते हैं शीट भाई वो लोग तो लगता है दूसरे किसी केव में जा रहे हैं, उस केव में जा रहे जहाँ पे बेसिकली सारे ओर्स और सारे के सारे आर्टिफैक्ट वगैरह यहाँ पे स्टोर करके रखे थे जो कि हमारे सीनियर ने अभी के लिए यहाँ पे स्टोर किया, आगे चल के भाई अपने फ्यूचर में डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, यानी हमें चल के कुछ भी करके उनको रोकना चाहिए। सुनते लड़के यहाँ पे कहते हुए रोकना तो यहाँ पे चाहिए लेकिन हमें शांति से ये काम करना चाहिए ताकि भाई सीनियर लोग को यहाँ पे मालूम ना चले, वरना सीनियर से लोग को मालूम चला कि हाँ भी हमारे रहते भर में भी बाहर से भाई बहरूपिया यहाँ पे आ गए तो हमें यहाँ पे सजा मिल जाएगी। तो लड़का भी कहता वेल तो करे क्या, सामने से ये भी कहती वेल उनको ना बताएंगे और अभी के लिए भाई इनका पीछा करते हैं। तो उसके बाद चेंज होता है यान का और यांग यान की और जो कि बेसिकली जो दूसरा केव यहाँ पे था ना, दूसरे केव में आते जहाँ पे ढेर सारी सीक्रेट टेक्निक्स की यहाँ पे बुक रखी हुई थी। तो यान के को मजा आ जाता है और एक एक सारी जो टेक्निक्स की बुक है ना वो अपने स्पेस रिंग के यहाँ पे रखने लग जाता है। दूसरी जो यांग यान है ना वो भी यहाँ से वहाँ चेक करी थी, तब उसको एक सीक्रेट टेक्निक मिलता है जिसमें जो कॉप्स यहाँ पे ना उसको कैसे यहाँ पे रिफाइन करे उसके बारे में बना था, मतलब उसके बारे में बेसिकली डिटेल में लिखा हुआ था। तो समझ जाती वेल जो एंशिएंट यांग सेट है ना आज से 2000 साल पहले जब वो सही सलामत यहाँ पे था उनका पावर हेवन बैटलिंग यूनियन और साथ ही में क्या बोलते भाई ठंडा टाइकून जो कि इस देश के यानी इस प्लेनेट के ना टॉप 3 बेस्ट में से यहाँ पर आते। तो ऑफकोर्स भाई ये सेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था और इनको ये टेक्निक आती थी कैसे भाई मरने के बाद ना बंदे को कॉप सोल्जर्स बनाया जाए, तभी तो भाई मतलब उनका सेट बर्बाद होने के बाद भी इनके एरिया के अंदर यानी इनके सेट के एरिया के अंदर इतने सारे ढेर सारे कॉप सोल्जर्स तैयार हो चुके हैं। पीछे से यान के कहता वेल हमने सारा का सारा जो भी सीक्रेट बुक था मैंने यहाँ पे रख लिया, तो हमें हमारे ख्याल से अब हमें दूसरे केव के अंदर चेक करना चाहिए। दूसरे केव में यहाँ पे जाते तो जाते सोना चांदी और ढेर सारे कमाल कमाल के खजाने दिखते, जो देखते ये दोनों भी खुश हो जाते। वो कहते हो फाइनली भाई जी चीज की तलाश थी वो चीज तो सामने सब हमें मिली। यांग यान सामने से कहती कि आसपास यहाँ पे स्प्रे टाइल लगाए गए हैं जो कि रोकने के लिए नहीं बल्कि आसपास के जो वर्ल्ड एनर्जी है ना वर्ल्ड एनर्जी इकट्ठा करके इस एरिया में एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ताकि भाई जो भी आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं वो आर्टिफैक्ट को यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान वगैरह ना हो जाए, उनकी खासियत यहाँ पे बरकरार रहे। जो सुंदर यान की बोलता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई सारा सामान यहाँ पे जाके रख लेते हैं। हाँ तो सारा सामान भी यहाँ पे रखना चालू करता है। उतने में कुछ देर बाद है ना वो दोनों लड़का लड़की भी पीछा करते करते आते, उतने में यान का यांग यान यहाँ से भी निकल चुके हैं और सारा खजाना लेकर। तीन का भी दिमाग खराब किया, अरे यार कितने तेज है भाई, हमारे आने से पहले वो पूरा खजाना खाली करके निकल भी चुके हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।